हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 का रेशनल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर सीखेंगे। कैसे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर को अरेंज किया जाता है, वो करना इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक क्या है हमारा कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब है कि हमारा जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है 4/5, 2/3, 5/8 या फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये सब के सब किससे बड़े होंगे? हमारे रेशनल जीरो से बड़े होंगे। ये सारे के सारे रेशनल नंबर जो है किससे बड़े होंगे? हमारे जीरो से जो है बड़े होंगे, है ना। ठीक है, अगर हम एग्जांपल जैसे कि 2, 3, 4 ये तो जानते थे कि ये सब क्या है हमारा जीरो से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब जो रेशनल नंबर आ गया यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर्स आ गए वो भी हमारे क्या होंगे? रेशनल जीरो से जो है बड़े होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमारा कि एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। कहने का मतलब है कि जितना निगेटिव नंबर है वो क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -4/6, ये क्या होगा हमारा? जीरो से छोटा होगा, यानी कि इसके सामने जीरो जो है क्या होगा? बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव में है। ये नंबर क्या है हमारा? निगेटिव में है। हम लोग जानते हैं कि अगर नंबर लाइन, हम लोग और नंबर लाइन नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर लाइन को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम लोग प्रीवियस 7th में भी पढ़ चुके थे, है ना, कि जो जीरो होता है सेंटर में, जीरो के राइट साइड क्या होता है? हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जब हम लोग आते हैं तो सारे इसमें यहाँ पे निगेटिव नंबर लाई करते हैं ना। तो जितने जीरो से यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारे यहाँ पे क्या राइट साइड आएंगे, और इसका जो वैल्यू जैसे जैसे हम लोग जीरो का राइट जाते हैं वैसे वैसे जो है उसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है। ठीक है, यही है हमारा सबसे बेसिक कि जितने पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो जीरो से बड़ा होगा और जितना निगेटिव रेशनल नंबर है वो जीरो से छोटा होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या आता है? इसको जाने से पहले हम लोग जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ अ डिनोमिनेटर, यानी कि एक हमारा -3/5 एक रेशनल नंबर दे दिया है, उसको जो है हम लोग को डिनोमिनेटर चेंज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। ये क्या हमारा पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि -3/5 को जो है डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला जो होता है इसको कितना लाना है? 20 लाना है। क्या लाना है? 20। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है तो उसको, और इसको जो है हम लोग एम जो क्या होता है? नॉन जीरो इंटीजर होता है। क्या होता है? नॉन जीरो इंटीजर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? उस रेशनल नंबर के बराबर ही होता है। ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यानी कि हम लोग को कोई इसके बेस में एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जिसको बेस से 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए? 20 आ जाए। तो सिंपली दिख रहा है कि अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 3/5 को यहाँ पे नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -12/20। ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि एक ऐसा रेशनल नंबर आ गया जिसके बेस में क्या है हमारा, जिसके डिनोमिनेटर में कितना है? 20 आ गया है ना। कितना आ गया है? 20 जो है हमारा आ गया है। ठीक है, चलिए फिर क्या कर रहा है कि -30 लाना है। कितना लाना है? -30। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, या फिर इसको मैं ऊपर लिखे रहने देता हूँ। चलिए इसको जो है ऊपर ऊपर रहने देते हैं। अच्छा चलिए इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। चलिए ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर कितना लाना है? -30 लाना है। तो सबसे पहले हम अपना रेशनल नंबर देखते हैं कितना है? -3/5। कितना लाना है? -3/5। ठीक है, तो -3/5 नीचे लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग जानते हैं कितना? 6। पहले तो 5 और 6 को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो 5 है हमारे पास, 30 लाना है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा? 6 से। ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। ठीक है, फिर सिंबल पे ध्यान देना। सिंबल क्या कर रहा है यहाँ पे? माइनस है। क्या है? माइनस है, यानी कि हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? -6 से। किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? -6 से। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 3 6 18। ये बीच नीचे में कितना आ जाएगा? -30। ये हमारा रेशनल नंबर आ गया जिसके डिनोमिनेटर में -30 है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। चलिए
अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन करना, ठीक है। यानी कि जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन रेशनल नंबर, है ना। क्या यानी कि इसमें क्या कहेगा कि दो रेशनल नंबर दे देगा, दो दे देगा, चार दे देगा, कितने दे देगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दो रेशनल नंबर को लेकर उसमें पता करते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/-4 है और यहाँ पे -5/6 है, ठीक है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस का जो सिंबल है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का जो सिंबल है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो -3/4 अब हो गया। अब सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि क्या करना, बेस दोनों का सेम करना। तो बेस दोनों का सेम करने के लिए क्या करना होगा, हमको 4 और 6 का एलसीएम लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 कितना हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। यानी कि -3/4 का बेस कितना लाना है, डिनोमिनेटर कितना लाना है, 12। यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 से, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना हो गया -9/12 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, -9/12 हो गया। अब देखिए 5/6 को 5/6 को 12 लाने, 12 है, 6 हमारे पास है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना से, 2 से, कितना हो जाएगा, -10/12। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना हो गया, -10/12। अब देखिए, अभी हम लोग ने जाना था कि जितना निगेटिव जीरो से जितना लेफ्ट आते हैं उतना नंबर छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए -9 है और -10 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है -9 बड़ा हो जाएगा ना। यानी कि -9/12 जो यहाँ पे ग्रेटर है और -10/12 जो यहाँ पे स्मॉलर है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा, ये तो इक्विवेलेंट लाए थे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, बेस सेम कर लिए थे हमने अपने अकॉर्डिंग, जो है अपने नीड के लिए इसको क्या किया, बेस सेम कर लिया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चले तो -3/4 किसका है, -9, यानी कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3/4 जो ग्रेटर होगा, और -10/12 के लिए क्या लिखे थे हम लोग, -5/6। यानी कि ये हमारा जो है आंसर आ गया है, ये हमारा जो आंसर आ गया। यानी कि इसमें -3/4 जो है बड़ा है -5/6 से, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -5/7 और -4/21 में हम लोग को बताना है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 7/21 का एलसीएम लेंगे, 7 × 1 × 3 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा, -15/21, ठीक है। ये -4/21 है, 21 यहाँ पे ऑलरेडी है ना, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 1 से, ठीक है। चलिए ये हो गया -4/21। अब देखिए -15/21 में और -4/21 में कौन बड़ा है, सिंपली दिख रहा है कि -4/21 जो है हमारा बड़ा है। अब देखिए जो इसको इक्विवेलेंट जो पहले से फ्रैक्शन था, यानी कि 15/21 में हम लोग किसका लेके चले थे, तो -5/7 का, यानी कि ये जो है हमारा छोटा हो जाएगा और कौन बड़ा हो जाएगा, -4/21। ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए आ गया, यहाँ पे, वहां पे 2 था, यहाँ पे 4 है, और क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि छोटे से बड़े, क्या करते हैं, छोटे से बड़े, यानी कि 1 2 3 4 है ना, इसको जो है इस फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं ना, किस फॉर्म में, छोटे से बड़े। असेंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, सबका जो डिनोमिनेटर है क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या, कि सबके डिनोमिनेटर को सेम करना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। सर सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि ये -4/9 हो जाएगा, ये -5/12, ये -7/18 और ये -2/3 है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जो माइनस का सिंबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए ये 9/12 18 हो गया और 3, इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 4 6 1 3 1 4 2 1, यहाँ 2 से 1 2 1 1, ठीक है। यहाँ 3 × 3 × 2 × 2 कितना हो गया, 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, हमारा ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी कि हम लोग एक एक रेशनल नंबर को लेते हैं, उसका जो है बेस यानी डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो 36 है, 36 9 में है हमारे पास, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को, कितना हो जाएगा, -16/36 हो गया। ये दूसरा कितना है, -5/12, इसको बेस करने के लिए, सेम करने के लिए 3 से, तो -15/36, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस कितना है, -7/18, तो इसको 2 से करना होगा, कितना से करना होगा, 2 से, तो ये -14/36 हो गया। एक और हमारे पास बच रहा है कितना,
-2/3, कितना बच रहा है -2/3। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 36 लाना था, हमारे पास 3 है तो कितना से 12 से, कितना से करना होगा 12 से, कितना हो गया 12 -24/36, ये हमारा हो गया है। अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है सबके क्या है, सबका जो है बेस क्या है, सेम है, -36 हो गया, यहाँ पे भी 36। अब हम लोग को जो अरेंजमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज क्या देखना है कि आपको सब में क्या है, माइनस है, माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो कौन, -16, -15, -14 और -24 में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस, माइनस सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -24। ठीक है, तो -24, चलो मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ, चलिए इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा कलर ले ले, कौन सा, ऑरेंज ले लेते हैं, चलिए चलिए ऑरेंज नहीं ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, -24/36, ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, ये सबसे क्या हुआ, सबसे छोटा हो गया, इससे बड़ा फिर लिखते हैं, इससे बड़ा लिखते हैं, तो इससे बड़ा कौन सा, यहाँ पे देखिए -16/36 है, फिर उससे बड़ा जो है -15/36 है। ठीक है, फिर उससे बड़ा जो है हमारा -14/36 है। ठीक है, अब देखिए ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने किया था, है ना, क्या किया था, सबका जो बेस सेम करके खुद से लिखा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में रेशनल नंबर है उसको करेंगे। ये क्या हमारे सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, ये आंसर हमारा नहीं होगा, आंसर हमारा हमको इसी टर्म में देना है, हमको इसी रेशनल नंबर के फॉर्म में देना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, -24/36 आया किसके बारे में आया, तो माइनस, इसको जो है लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया, फिर उसके बाद -16/36 किसका है, -4/9 का है। ठीक है, चलिए ये हो गया -15/36, ये था -5/12 का है। ठीक है, और -14/36 किसके इक्विवेलेंट था, तो -7/18 के इक्विवेलेंट था। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग के लिए होमवर्क में, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, किस ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि इस फॉर्म में जो इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके सारे डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सबके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर देख लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।